अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आला पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुसैयब हुसैन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 13 दिसंबर आज पीडीएम का लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा है। इसी के सिलसिले में हम इधर मौजूद हैं पीडीएम के जलसे में, और इधर पीडीएम के जलसे में आए हुए मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान से हम गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या कहना है इस जलसे के हवाले से और पीटीआई को वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, किधर से आए आप? मैं जी पेशावर से आया हूँ। अच्छा, पेशावर से इतनी दूर से आप लाहौर में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को और आज के जलसे के हवाले से? मैं तो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से बात करेगा कि कोई तकरीबन 12 साल हो गए मैं इस आदमी का ख़िलाफ़ हूँ, इमरान खान का। अल्लाह की तरफ से बस ये मेरे दिल में बात है कि बंदा ठीक नहीं है, न ये दीन के हक़ में ठीक है, न ये मुल्क के हक़ में ठीक है, न ये अवाम के हक़ में ठीक है। यानी इसकी वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा खसारा हो गया। अच्छा, वो ठीक है, खसारा होगा। आज इधर आने का क्या मकसद है? इतनी दूर पेशावर से आगे वो बंदा ठीक हो जाएगा? आज इधर हम इस वजह से आए हैं कि इंशाअल्लाह इस आदमी की हुकूमत का पलटा जो है वो गिरा देना है इंशाअल्लाह। आपको पक्का यकीन है कि आपके आज के इस जलसे के बाद हुकूमत जाती रहेगी? इंशाअल्लाह ये जो है हमारा मिशन है, और आज हम इस जगह से तब जाएंगे कि इसका जो है हुकूमत का पलटा गिर जाए इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हम मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से आए हैं और सारी पार्टियों की तरफ से जो है मैं इंशाअल्लाह ये बात कर रहा हूँ कि हम सारे मुत्तहिद हो के इसकी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। जी, आप भी इनके साथ आए हैं पेशावर से, आप कुछ कहना चाहेंगे? आगे बस जैसे भाई ने किया ना, बस ये बात ठीक है। इसका हुकूमत में महंगाई ज़्यादा हो गया, मुल्क जो है ना खसारा में, ये आवाम परेशान है और फ़ायदा कोई नहीं हुई है। शुरू से जब से भी ये आए आवाम भी परेशान है और जो है तो सब लोगों को परेशानी में इसने डाली। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये किधर से आए और इनका क्या कहना है आज के इस जलसे के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं हुजरा शाह मकीम से आया हूँ। इसने गरीबों की ज़िंदगी तंग कर दी, इतनी महंगाई कर दी है कि बच्चे पालना मुश्किल है। बस आपका क्या कारोबार है? इधर आइएगा ज़रा बात करिएगा। जूतों का कारोबार था, तबाह हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और क्या आपकी आमदन कितनी है आजकल? अब 0-0 है। आपके जूतियों का कारोबार तो मेरे ख्याल से ऐसा कारोबार है जो लॉकडाउन के दौरान भी चलता रहा है, ये तो घाटे का है ही नहीं है। घाटे का नहीं है भाईजान, डॉलर इतना महंगा हुआ है, मटेरियल इतना इसने महंगा कर दिया है, 2 वक्त की रोटी गरीब के लिए मुश्किल है खाना। आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं ना? तालीम भाईजान वो फीसें उधार है, सब कुछ उधार चल रहा है। अभी मकान बेचने पे लगाया हुआ है। क्या हुकूमत है ये? जी, बेशक ये महंगाई ने जो है हुकूमत ने जो है आवाम की कमर तोड़ दी है। ये हम और लोगों से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक मिनट। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, तो इनसे हम बात करेंगे क्या इनका कहना है। और ये नारे लगा रहे हैं न्याजी के ख़िलाफ़, तो क्या कहना है इनको, इनका क्या पैगाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब के नाम? वज़ीर आज़म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जेली जो वज़ीर आज़म है ना, उसके सामने हम एक ही सवाल रखते हैं कि वो हुकूमत छोड़ के आप चला जाए, क्योंकि ये समुंदर लोगों का देख ले। ये उसके लिए ये सारे लोग निकले हैं महंगाई के ख़िलाफ़ और उसकी बद करदारी के ख़िलाफ़ निकले हैं। और जो ये उसने वज़ीर बनाए हुए हैं बेलगाम, जिनको लगाम आज तक किसी ने डाली, ये सारे लोग उनके लिए निकले हैं। उनको सारी हुकूमत छोड़ के भाग जाना चाहिए। आप नहीं, ऐसे लोगों के कहने से तो ऐसे नहीं होता, धरनों से या इस जलसों से तो हुकूमत नहीं जाती। क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत चल रही थी तो बहुत बड़े जलसे भी हुए, जुलूस भी हुए और धरने भी हुए। तो ऐसे जलसे तो पीटीआई अकेली भी करती रही है, तो इन जलसों से तो कुछ नहीं होता जनाब। इंशाअल्लाह ताला ये जलसों से, ये धरनों से, ये इख्तिजाज से ये हमें पाकिस्तान वही पुराना मिलना चाहिए जो हमने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो छोड़ा था। ये हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। देखें इमरान खान को टाइम मिला है 5 साल का जो है। इस दौरान अभी उनकी हुकूमत स्टार्ट हुई नहीं है कि लोगों ने धरने और उनके इख्तलाफात शुरू कर दिए हैं। उन्हें देखें तो सही, ज़रा उन्हें काम तो करने दे। आपको वक्त मिला, आपने काम किया जितना आपसे हो सका, तो इमरान खान को भी करने दे। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गए हैं। ये अवाम ने बहुत इंतज़ार किया।
पहला साल भी घबराना नहीं, दूसरा साल भी घबराना नहीं, तीसरा साल भी घबराना नहीं। अब हमको घबरा ही घबरा रह गया और कुछ नहीं रह गया। नहीं, आपको ज़ाती तौर पे क्या मसला है इमरान खान से? ज़ाती तौर पे यही मसला है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, हालात बहुत तंग हैं हर बंदे के, कारोबार नहीं है। और कोई भी अदारा आप बता दे जिसको इसने ठीक किया हो, कोई एक अदारा बता दे कि इसने एक भी अदारा ठीक किया हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई मोहल्ले का काम किया हो, कोई भी नहीं है। लेकिन 3 साल के बाद ये अवाम का अब क्या कहते हैं को इम्तहान ना ले, वो अब छोड़ के चला जाए, ये अवाम आवाज़ लगा रही है। नहीं जी, ये नाजरीन ये अवाम की राय थी, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है इनकी अपनी राय थी। इनका यही कहना है कि जब तक इमरान खान की हुकूमत से छुटकारा हासिल नहीं कर लेते तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।